अत्यधिक धूप में रामू अपने छोटे से खेत में काम करता है। उसके फटे हुए कपड़े उसकी गरीबी का एक स्पष्ट प्रमाण है। वह दिन रात अथक परिश्रम करता है, फिर भी एक मामूली भोजन भी उसकी पहुंच से बाहर है। उसके माथे पर पसीना चमकता है। हर बूंद अडिग धरती के खिलाफ उसकी अंतहीन लड़ाई का प्रतीक है। कठोर धूप के नीचे रामू तनावग्रस्त है। प्रत्येक पत्थर दूर के गांव में उसके थके हुए कंधों पर एक बोझ है। थकान से भरा उसका चेहरा अपने खेतों को वापस पाने की एक मौन प्रतिज्ञा को दर्शाता है। आशा से प्रेरित होकर वह दर्द से गुजरता है, पत्थर से पत्थर, भविष्य की फसल की ओर। तेज धूप में रामू अपने जीवंत खेत में कड़ी मेहनत करता है। हरी भरी हरियाली उसकी लगन का प्रमाण है। वह अपनी फलती फूलती फसलों का सर्वेक्षण करता है। उसके चेहरे पर एक विस्तृत संतुष्ट मुस्कान फैल रही है। रामू लंबा खड़ा है, एक आत्मनिर्भर किसान जो अपनी मेहनत के फल और अपनी भूमि की प्रचुरता में आनंदित है। मीरा पत्तियों से छनकर आती धूप में जंगल से गुजरती है। उसकी हंसी शांत हवा में गूंजती है। वह रुकती है। उसकी आंखें पृथ्वी से झोंकती हुई एक पुरानी धूल से ढकी घंटी की ओर खींचती हैं। जिज्ञासा की एक चिंगारी उसकी निगाह को प्रज्वलित करती है। घंटी बजाते ही एक चकाचौंध भरी चमक फूटती है, जिससे उसके सामने एक छोटा सा जिन्न मंडराता हुआ दिखाई देता है। मरुस्थल में धूल के बवंडर घूमते हैं। क्योंकि जिन्न मीरा का अध्ययन करता है, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। मैं केवल 1 मिनट के लिए जादू कर सकता हूँ, जिन्न चेतावनी देता है, क्योंकि मीरा अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करती है। काश मेरे गांव में हर कोई खुश हो। बंजर खेत खिलते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं और खुशी गांव में छा जाती है। हर चेहरे पर मुस्कान फूट पड़ती है। अंतिम टिक के साथ जिन गायब हो जाता है, एक ऐसे गांव को छोड़कर जो नई स्वतंत्रता में नहा रहा है। मीरा मुस्कुराती है। उसका दिल खुशी से झूम रहा है, क्योंकि वह ग्रामीणों के आनंदित चेहरों को देखती है, जो अब जिन्न के चंगुल से मुक्त हैं। गांव में शांति छा जाती है, जो दया और एकता के स्थायी जादू का प्रमाण है।